नमस्कार, मैं आर्थिक वर्मा। आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बजिंदर सिंह ने गांव कुरुंगावाली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सद्भाव यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रतीकात्मक राजनीति और ड्रामेबाजी कर रही है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों को बदनाम किया गया, लेकिन अब वही पार्टी किसानों के बीच समर्थन मांग रही है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री पगड़ी बांधकर पंजाब में किसानों का साथ अप मांग रहे हैं, वो एक तरह का ड्रामा कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की बजाय बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। राज्यसभा चुनाव और आरएसएस की भूमिका पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा स्वतंत्र नहीं बल्कि एक विचारधारा के तहत काम करती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्होंने भाजपा के तेजी से बने महंगे कार्यालयों पर भी सवाल उठाए और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की मांग की। उधर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान आगामी चुनावों से पहले तेज होते सियासी माहौल का संकेत है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिएगा जनता रिपोर्टर के साथ। लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। आज कालावाली पहुंचे, किस तरह का रिस्पॉन्स हल्का के लोगों की ओर से? जी बहुत बढ़िया। देखिए, सद्भाव लोगों में हो, सद्भाव पार्टी में हो, सद्भाव समाज में हो, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। और जब बलकौर जी और निर्मल सिंह मलड़ी जी इकट्ठे हैं तो देखो सद्भाव की असली मिसाल तो ये आपके सामने। पीछे चुनाव हुए राज्यसभा के, कांग्रेस ने क्रॉसिंग वोट पे क्या कहना चाहिए? बच गए। मैं तो ये जो राज्यसभा में जाना है इस बार, मैं तो करमवीर बौद्ध जी का भाग्य मानता हूँ। अदरवाइज़ बीजेपी ने तो जितनी सेंधमारी करनी थी कामयाबी से कर दी थी। वो तो शुक्र है कि पता नहीं किस तरह से बीजेपी की एक वोट कैंसिल हो गई, नहीं तो वो तो खेल तो पूरा हो गया था। हम भले ही आज अपने आप की पीठ थपथपाते रहें, लेकिन ये पीठ थपथपाने की नहीं, अपने आप में एक बहुत भारी गहन आत्मनिरीक्षण करने का विषय है कि ऐसा क्या है कि इतनी भारी संख्या में करीब करीब 1/4 जो हमारी लेजिस्लेचर पार्टी है उसने या तो क्रॉस वोट किया है या वोट कैंसिल हुआ है। तो सिर्फ इसको हम खरीद फरोख्त तो इसमें है ही, वो इसका पहला पहलू है, लेकिन इसको सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रखें। पार्टी के अंदर क्या चीज़ है या क्या ऐसी कमी है जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में एमएलए पार्टी से गद्दारी तक करने को तैयार हो गए हैं, तो इसके ऊपर गहन विचार करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आप कांग्रेस को एक करने की बात कर रहे हो, आज सिरसा और जिला में यात्रा जो कर रहे हो उसको लेकर देखा गया कि सिरसा के विधायक कालावाली के विधायक भी निकले, कहीं ना कहीं विधायकों की जो दूरी है वो आपसे बनी हुई है। ये यात्रा विधायकों के लिए है ही नहीं जी। विधायक बिजी लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत काम रहते हैं, कोई खुला दरबार लगाता है, कोई असेंबली के सेशन में जाता है, कई शादी में बिज़ी होते हैं। तो मैं तो ना एमपी ना एमएलए, तो मेरी यात्रा में क्यों आएंगे, तो बड़े लोग हैं सारे के सारे। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत आ रहा है और ये जितने नेता हैं इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप एमएलए या नेता जो हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोगों की वजह से हैं। उनसे अलग पढ़ के यदि आप अपनी राजनीति करेंगे, अभी तो कर लेंगे, लेकिन जब मौका आएगा तब आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले आपने भी संबोधन में बोला कि आजकल वो सिर पे सरदारी का ताज सजा करके पंजाब को ज़्यादा टाइम दे रही है, क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, मतलब देखिए, ये वो पार्टी है जिसने किसान आंदोलन के दौरान
पंजाब के भाई जो धरने पे बैठे थे 13 महीने जो बैठे रहे, उनको इन्होंने खालिस्तानी का, उन्होंने इनको आतंकवादी का, मतलब कौन सी भद्दी चीज़ थी जो नहीं बोली गई। और अब ये पगड़ी रख के मतलब कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बरा हैं। यार क्या बकवास की बात है। आप अपना एजेंडा की बात करो, आप ये कहो कि आप प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हो, लेकिन ये ड्रामेबाजी जो है कि आप पंजाब में जाएं तो आप उन जैसे लगें, ये कोई राजनीति नहीं है, ओछापन होता है। बैंक घोटालों को लेकर क्या कहेंगे भाजपा से? बैंक घोटाला जो हुआ, पता नहीं, मैंने सुना था बीजेपी वाले कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस और हमारा तो करप्शन से कोई वास्ता ही नहीं। इनमें तो करप्शन बड़े लेवल पे होती है, छोटे का तो जिक्र ही नहीं होता। और मेरे हिसाब से देश का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे खतरनाक, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था। वो एक सरकारी तौर पे एक भ्रष्टाचार की ऐसी स्कीम बनाई गई थी जिसके अंदर हर भ्रष्ट कारोबारी या व्यक्ति कोई भी है, उसने यदि अपने आप को पाक साफ करना हो तो पैसा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड में डालो, जिसका पता सिर्फ उस पार्टी को रहेगा और किसी को पता लगेगा नहीं, और आपके सारे पाप जो हैं वो माफ़। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फैसला तो दिया, लेकिन बहुत देर से दिया, तब तक तो जो करना था वो हो लिया। कांग्रेस पार्टी 50 साल से ज़्यादा राज किया देश में। कांग्रेस पार्टी के आपको कहीं इस तरह के भव्य दफ्तर नहीं मिलेंगे जो बीजेपी ने अपने 10 साल के अंदर पूरे देश में बना दी। मेरे ख्याल से 600 जिलों में इनके कार्यालय जो हैं, और कई करोड़ की एक बिल्डिंग है। तो आप लगा लीजिए पार्टी कितनी ईमानदार है। तो आप जो बैंक घोटाले की बात कर रहे हैं, उसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि अभी तक कोई बड़ा नाम नहीं आया है। तो वो बैंक के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही उसका ठीकड़ा फोड़ के और उस फाइल को बंद करने जा रहे हैं। उसके अंदर ना किसी अफसर का नाम अभी आया है, क्योंकि इतने बड़े घोटाले बिना अफसरों की मिलीभगत के नहीं हो सकते।